नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में आपने देखा था हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के लिए मेथड्स आपको 3 पता है, जिसमें एक मेथड हमने पहली मेथड फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लिया था, और फैक्टराइजेशन मेथड के सहारे हमने इस एग्जाम्पल को समझा था। अब देखिए हम एक्सरसाइज 4.2 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहला काम आपको यहाँ के कोफिशिएंट का इसके साथ इंटू यानी कि a इंटू सी करना है, और a इंटू सी आएगा a1 है इंटू 10, ये आपको वैल्यू मिल रही है 10। अब दूसरी स्टेप क्या थी, 10 के फैक्टर्स कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लें तो आपको आसानी होगी। ये प्राइम फैक्टर्स हमारे आ गए 2 इंटू 5, इनका प्रोडक्ट तो 10 होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये साइन आपको देखना है, ये साइन माइनस है तो 2 फैक्टर्स का डिफरेंस, ये कोफिशिएंट आना चाहिए। डिफरेंस कोफिशिएंट लाने के लिए अगर हम -5 और +2 लिखें तो आपको कितना मिलता है, -3। ये डिफरेंस ही कहेंगे क्योंकि आपके साइन अलग अलग हैं तो जोड़ नहीं सकते आप, 5 और 2 को जोड़ नहीं सकते क्योंकि 5 का साइन माइनस है और 2 का साइन प्लस है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही चाहिए, और डिफरेंस आपको -3 मिलता है। अगर इस डिफरेंस में थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन है तो उसे आप क्लियर कर लें। कैसे डिफरेंस मिलता है, हम नंबर लाइन पर जानते हैं कि इधर प्लस होते हैं ग्रेटर देन 0 और इधर लेस देन 0 होते हैं, ये आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए अगर हमें -5 लेना है, आपको पता है बच्चों 0 से जितना हम लेफ्ट में जाएंगे नंबर छोटा होता जाएगा। अगर हम इन 2 नंबर्स को कंपेयर करें तो आपको पता है इधर वाला छोटा होगा, यानी कि -2 जो है वो -1 से छोटा है, या हम इन 2 को लें तो -3 जो है वो -1 से छोटा है। और इधर जब हम जाएंगे तो नंबर बढ़ेगा। अगर -5 और -4 को कंपेयर करें तो -4 बड़ा है, ये समझ में आना है, और इसको हम अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। अगर हम -4 और -1 को कंपेयर करें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो -4 इधर है तो छोटा है, और -1 इधर है तो वो 4 से बड़ा है। अब आपको ये समझना है कि -5 और +2 कितना होगा, तो -5 पर आप आ जाइए। अब +2 का मतलब क्या है, आपको बड़ा करना है। बड़ा करना है इधर जाएंगे तो जितना लिखा उतना 2 प्लेस जाइए, इधर से 1 और 2 ये मिलेगा आपको -3। इसकी प्रैक्टिस और करते हैं। मान लीजिए आपको -4 और -4 और +1 करना है, तो कितना होगा, -4 पे आ गया और प्लस साइन है तो इधर जाएंगे और 1 प्लेस जाएंगे तो कितना मिलेगा बेटा, -3। अगर इसको देखें -5 और +1, तो -5 पे है, 1 प्लस करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बड़ा करेंगे तो यहां आ जाएंगे तो ये -4 है। अब अगर हम -1 और +2 करें तब देखिए कितना मिलता है। -1 पे खड़े हो जाइए और इसके बाद आपको प्लस है तो इधर जाना है, माइनस होगा तो इधर जाएंगे, प्लस होगा तो इधर जाएंगे, ध्यान रखिए। तो कितना आया, जब आप 2 प्लेस जाएंगे तो आप पहुंच गए 1 पे, तो 1 आया। थोड़ा सा और इसको हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये गलतियां हमसे कभी ना हो। -1 और -2 कितना मिलेगा, अब -1 पे खड़े हो गए, अब माइनस है, 2 से पहले माइनस है, 2 का साइन माइनस है, तो आपको इधर चलना है। कितना प्लेस चलना है, 2 प्लेस चलना है, तो यहां से हम 1 प्लेस 2 प्लेस कितने पे पहुंच गए, -3, तो ये आपको -3 मिल जाएगा। बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपने 2 लिखा और फिर लिखा -5, देखते हैं कितना मिलेगा। आप 2 पर खड़े हैं, माइनस है तो इधर जाएंगे, कितना प्लेस जाएंगे, 5 प्लेस, तो 2 से 1 2 3 4 5 कहां पहुंचे आप, -3, तो ये -3 हो जाएगा।
बहुत आसानी से आप इसको नंबर लाइन पर रखने के बाद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों से अक्सर ये गलतियां होती हैं कि -5 और +2 को -3 कैसे निकालेंगे। तो -5 में +2 करेंगे, यानी कि प्लस का मतलब क्या है, राइट हैंड पे जाएंगे। कितने प्लेस जाएंगे, 2 प्लेस जाएंगे, तो आपको -3 मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो जब हमने इसको साइन देखा, साइन क्या है, माइनस, यानी कि डिफरेंस, और डिफरेंस -3 मिल गया। अब इसको स्प्लिट करके लिख देंगे, -5x लिखेंगे और +2x लिखेंगे, -10 = 0। अब देखिए 4 टर्म्स हमारे पास आ गए। पहले 2 टर्म्स में कुछ कॉमन मिलना चाहिए। देखते हैं क्या कॉमन है, x कॉमन है। दूसरे 2 में क्या कॉमन है, x तो दोनों में नहीं कॉमन है। नंबर देखते हैं, 2 है और 10 है। 2 और 10 में क्या कॉमन है, कॉमन उसे कहते हैं जो इसको डिवाइड कर सके। कॉमन का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF है, कॉमन का मतलब HCF। 2 और 10 का HCF क्या है, 2, तो 2 ही कॉमन है। यहां पर कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए नंबर ही लेंगे। अब हम जो कॉमन लिया है HCF से हम डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर देखिए x² और x डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा। ये वाला साइन ऐसे ही लगेगा। फिर 5x को x से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। इसके बाद ये जो साइन मिला हमें ऐसे रखना है। इन दोनों में हमें 2 कॉमन है, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा, -10 को डिवाइड करेंगे तो -5 मिलेगा, और ये = 0 लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, आपको इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। एक चीज ये कॉमन लेने से पहले हमारा चेक पॉइंट क्या था, ब्रैकेट्स मस्ट बी आइडेंटिकल। हियर वी फाइंड दैट बोथ द ब्रैकेट्स हैव सेम वैल्यू। फर्स्ट ब्रैकेट has x - 5, so does the second have। Therefore till this step, after getting checkpoint, after checking it, we find that our factors and splitting of the middle term, these 2 steps are correct. We will go further. Out of these 2 terms here, we will find x - 5 as common, and what is this is x - 5 common, and what is left, x + 2 = 0. By factorization method we mean we have to get linear factors. Are these 2 linear factors? Yes, they are linear factors because the degree of variable is 1, degree of variable is 1. So we have what? Linear factors, and the product of these 2 factors is 0. So either this factor is 0 or this factor is 0. We will put both factors 1 by 1 is equal to 0. Therefore, we will get x = 5. For this x + 2 = 0, we will get x = -2. So our roots of the equation are 5 and -2. These are the roots of this quadratic equation. Children, we must verify them before writing final answer. So we will put the values here. Let us know how to verify. We will put first root, that is value of x, here. So this is 5 square -3, 5 - 10 = 0. 5 into 5, 25, minus 15 minus 10 = 25. If we take these 2, what we will get? +10 minus 10 = 0. 10 minus 10 is 0 = 0. So our root is correct. X = 5 is one root, and this is correct. Let us verify second root also. Here we will put √2x² -3 2 minus 10 = 0. This will become 4. This is +6. This is -10 = 0. 4 plus 6, both are plus positive. This will give us 10 minus 10 = 0. 0 = 0. So our roots are correct.
दूसरा लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है, a इंटू सी निकाल लेंगे। a इंटू सी कितना है हमारा 12 के फैक्टर्स करेंगे। हम कौन से फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, और हमारे फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ विल सी दिस साइन, यहां पर अगर प्लस होता तो इनका सम ये आना चाहिए था जो b है। अगर यहाँ माइनस है तो डिफरेंस, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है, कितना कोफिशिएंट है बच्चों 1, कोई नंबर नहीं है तो 1 कोफिशिएंट है। तो हमें 4 और 3 का डिफरेंस चाहिए। यहाँ प्लस चाहिए इसलिए हमें +1 लाना है। तो 4 और 3 का +1 कब आएगा, जब आप 4 को पॉजिटिव रखेंगे और 3 को नेगेटिव रखेंगे तब आपका +1 आएगा। बच्चों अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम इसको माइनस रखते, इसको 4 रखते, 4 को माइनस रखते, 3 को प्लस रखते तो हमें -1 मिलता। यहाँ पर साइन का थोड़ा एडजस्टमेंट आपको चाहिए और एडजस्टमेंट के बाद आपको यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब हम इसे वापस अपना प्लस कर लेते हैं। फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है और इनका प्रोडक्ट 12 है। स्प्लिट हो जाएगा, 2x² लिखेंगे और इस 2x² के बाद हमें लिखना है प्लस का 4x, यहां से साइन डिसाइड हो जाता है, और माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है देखते हैं। यहाँ पर 2x कॉमन दिख रहा है, 2x से 2x² को डिवाइड करेंगे तो हमारा x बचेगा और +2। यहाँ पर ये वाला साइन ऐसे लगाते हैं। 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x बचेगा और ये चूंकि माइनस आ गया, माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा और 2 इज इक्वल टू 0। फिर हमारा ये चेक पॉइंट, यहाँ पर क्या चेक पॉइंट है, दोनों ब्रैकेट्स जो अभी आपने फैक्टराइज करने के बाद निकाले हैं ये आइडेंटिकल होने चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल है। x+2 है, x+2 है, आइडेंटिकल है, यानी कि हमारा फैक्टराइज करना और स्प्लिट करना दोनों करेक्ट है। ये चेक पॉइंट से हमें ये दोनों करेक्ट हो जाते हैं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, अभी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में x+2 कॉमन है, इसको हम कॉमन निकालेंगे, फिर 2x माइनस 3 बचेगा, ये 0 होगा। और या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है, लीनियर फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। दोनों को बारी बारी से 0 लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी मिली -2 और 2x की वैल्यू अगर हमें 3 मिलती है तो x की वैल्यू मिलेगी 3/2। इसको बेटा हमने 0 रख के देखा तब दिया था। तो हमारी रूट्स क्या हो गई, x की वैल्यू क्या आई -2 और 3/2। इसको हम चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करना आपको आता है, आप सीख चुके हैं, इस बार और वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी फिर आप खुद कर लेना। इसको वेरीफाई करते हैं। रूट्स हमारी क्या थी, रूट्स क्या थी बताइए, रूट्स क्या थी, एक फैक्टर हमारा x+2 था और एक फैक्टर 2x प्लस क्या था, भूल गए, दोबारा करते हैं। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया था, 2x प्लस 2 बचा था, माइनस 3 कॉमन लिया था तो क्या बचा था, 2x नहीं बचेगा, x+2 बचेगा और यहाँ x+2। तो x की वैल्यू क्या आई थी -2 और x की वैल्यू इससे निकालेंगे तो क्या आएगी 3/2 प्लस 3/2। ये दो वैल्यूज हैं, दोनों को हम वेरीफाई करेंगे। -2 रखेंगे तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, इसके बाद प्लस -2 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 4 इंटू 2 8, ये -2 और -6 इक्वल टू 0। इसको देखेंगे तो 6, ये आ गया -6 इक्वल टू 0, ये वैल्यू प्रूव हो गई, वेरीफाई हो गई। अब इसको देखेंगे 2 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 6 इक्वल टू 0 इंटू ये 9/4 आएगा प्लस 3/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 2 से 4 काटेंगे तो 9/2 प्लस 3/2 माइनस